आपका स्वागत है। और हम इतना ज़रूर कहेंगे, मेहनत ऐसी जोर है कि सारी दुनिया शोर है। अगर आप मेहनत अच्छा करेंगे तो आपका नाम होगा। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पढ़ें और देखें। जय हिंद। देखिए क्या कहता है कि 90 पर जैसे का 90 पर 7200 रुपया का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। अब ये स्टॉक वाला है तो ये क्या है, शेयर मार्केट से ये क्या है 90 पर का मतलब होता है कि बाजार मूल्य है। ये क्या है 90 पर जैसे कहता है तो क्या है, ये बाजार मूल्य है। ये क्या है, आपका बाजार मूल्य है। ठीक है, बाजार मूल्य है। बाजार मूल्य कितना 90। ठीक है, 90 रुपया मान लीजिए। 90 पर कहने का मतलब 90 रुपया मान लीजिए बाजार मूल्य है। अब उसमें कहता है 7200 रुपया का। ठीक है, यानी कितना पैसा आपका कुल जो पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक जो कर रहे हैं, क्या है 7200 रुपया है। क्या है वो 7200 रुपया है। तो कुल राशि क्या हो गया, कुल राशि जो है आपको पास, कुल राशि है आपको 7200 रुपया। कुल राशि क्या है 7200 रुपया। ठीक है, कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है तो लिखेंगे का, तो स्टॉक की संख्या, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की संख्या बराबर जब निकालेंगे कुल राशि जो निवेश कर रहे हैं, निवेश राशि कितना 7200 रुपया है। अब बाजार मूल्य क्या है 90 रुपया है। 90 पर माने 90 रुपया है। तो स्टॉक की संख्या बराबर होता है क्या, स्टॉक की जैसे संख्या निकालना है तो अब आप कोई सोचेगा कि स्टॉक की संख्या कितना है, तो स्टॉक की संख्या हमको निकालना है तो कैसे क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ देखेंगे कुल राशि आप कितना निवेश कर रहे हैं, कुल राशि आप निवेश कर रहे हैं 7200। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे 7200 कुल राशि निवेश गुना 100। ठीक है, बटा का होता है बाजार मूल्य होता है, यानी बाजार मूल्य। ठीक है, यानी बाजार मूल्य कितना है 90 रुपया। ठीक है, यह सूत्र होता है कि स्टॉक की संख्या बराबर निवेश की राशि गुना 100 बटा का होता है आपको बाजार मूल्य। क्या होता है बाजार मूल्य। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 से 9 8 72, यानी क्या हो गया आपको 80 गुना 100। 80 गुना 100 मतलब क्या हो गया आपको 8000, यानी आपको यही स्टॉक की संख्या क्या हो गया 8000 हो गया। अब आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है आपको कि यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो क्या कहता है मूलधन निकालने के लिए। जैसे देखिए अगर मूलधन निकालना है, ठीक है, यानी पहली दर क्या है, पहले लिखिए प्रथम दर क्या है आपको, प्रथम दर जो है, प्रथम दर आपको 13% है। प्रथम दर कितना है 13%। और 13% के बजाय कितना होना चाहिए दूसरा दर, यानी बजाय दर है ना, दूसरी दर जो है आपको कितना कर रहा है 15%, यानी 13% के बजाय कितना होना चाहिए तो 15%। तो 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्ष, यानी समय कितना है आपको, समय है 5 वर्ष। समय कितना है आपको 5 वर्ष। ठीक है, इसी अब देखिए तो कहता है ब्याज की राशि कितना अधिक होता 50 रुपया, यानी ब्याज की राशि कितना होता है 50 रुपया अधिक होता है, यानी ब्याज की अधिक राशि जो होता कितना होता, यानी 50 रुपया, यानी 50 रुपया अधिक मिलता। तो कह रहा है मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, तो सूत्र होता है मूलधन बराबर, देखिए मूलधन बराबर सूत्र होता है क्या, जिसे देखिए आपको मूलधन बराबर होता है अधिक ब्याज। देखिए अधिक ब्याज, ठीक है, अधिक ब्याज बटा का होता है, ठीक है, दरों का अंतर। ठीक है, अधिक ब्याज बटा का दरों का अंतर। ठीक है, गुना। ठीक है, क्या है यहाँ आपको निकालना, मूलधन निकालना है ना। तो यानी कहता है क्या, यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होता तो 5 वर्षों में, देखिए समय कितना दिया है 5 वर्षों में, यानी अधिक ब्याज बटा दरों का अंतर गुना 100 बटा समय। क्या होता है 100 बटा समय। अगर यही कहता कि 5 वर्षों के बजाय 10 वर्ष, 4 वर्षों के बजाय 6 वर्ष, इस तरह होता तो यहाँ क्या लिखते, अधिक ब्याज बटा समयों का अंतर, ठीक है, गुना 100 बटा समय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपको दरों का अंतर दिया है तो मूलधन क्या निकलेगा, अधिक ब्याज कितना है 50 रुपया अधिक होता,
दरों का अंतर क्या है, 13% के बजाय 15%, यानी 15 माइनस 13 गुणा का हो गया 100 बटा समय। 100 बटा समय कितना है 5, ठीक है। तो 5 20 25 100। अब यहाँ देखिए आपको कितना हो गया 50 बटा का 15 में से 13 घटेगा तो गुना 20, ठीक है। 2 दहाई के 20, यानी 10 12 में कट गया, आपको कितना हो गया 50 गुना 10, यानी 500 रुपया। मूलधन कितना है 500 रुपया। देखिए इसी तरह अगर कहीं भी दिया जिससे समय का अंतर दिया जाए, जैसे कहा था 5 वर्ष के बजाय 7 वर्षों में ब्याज इतना अधिक मिलता, तो इस तरह में क्या होता है, इस तरह में आपको याद रखना है कि जितना ब्याज मिलेगा, जितना ब्याज अधिक मिलेगा बटा समय का अंतर, ठीक है, गुना 100 बटा फिर उधर क्या करते दर, यानी वहां एक ही दर दिया रहता। तो आगे दूसरा सवाल देखेंगे। अब यहां देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए दर एक ही दिया है, 5 वर्षों के ब्याज बजाय 5 वर्षों के ब्याज बजाय 9 वर्षों में साधारण ब्याज 100 रुपया अधिक प्राप्त होता। उस समय कहा था 13% के बजाय 15% हो दर का होता। तो अब क्या करेंगे, जहां दर का अंतर किए थे वहां यहां समय का अंतर करेंगे, और जहां समय लिखे थे वहां दर लिखेंगे। यानी इसको जब हल करेंगे तो ये क्या है दर दिया है, ठीक है। दर कितना है, दर आपको 10% दिया है, ठीक है। दर कितना दिया है 10%, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है। और फिर बजाय समय मतलब इतना समय दिया है 5 वर्ष 9 वर्ष, यानी है ना। अब उसके बाद दिया है साधारण ब्याज अधिक, ब्याज का है साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो अलग होता, लेकिन साधारण ब्याज कितना दिया है आपको, साधारण ब्याज दिया है आपको 100 रुपया। कितना दिया है 100 रुपया, ठीक है। मतलब ये साधारण ब्याज है जो है अधिक होता प्राप्त, अधिक, ठीक ना। अधिक साधारण ब्याज यानी अधिक साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता 100 रुपया। तो अब क्या करता मूलधन ज्ञात करने के लिए, तो अभी आपको इसलिए मूलधन बराबर क्या होगा, इसलिए मूलधन बराबर अभी बताए थे आपको कि जो अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, अधिक ब्याज बराबर यहां लिखेंगे समयों का अंतर गुणा 100 बटा दर, ठीक है। और वहां का लिखे थे, वहां लिखे थे क्या मूलधन, वहां लिखे थे मूलधन बराबर जब दो दर दिया रहे समय एक दिया रहे तो मूलधन बराबर क्या होता है अधिक ब्याज, ठीक है, अधिक ब्याज बटा दरों का अंतर, ठीक है, दरों का अंतर गुणा, ठीक है, 100 बटा समय। देखिए डबल दर दिया रहे, ठीक है, तो दरों का अंतर डबल समय दिया रहे तो समयों का अंतर कितना है 100 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। समय कितना है 9 और 5 है, 9 और 5 है ना, 9 और 5 घट गया, गुना कितना 100 बटा दर दिया है, दर यहाँ 10%। अब आपका 10 दही के 100 काट दीजिए, इसको 100 गुना 10 हो गया बटा कितना है 9 में से 5 घटेगा 4 25 हाँ 100, यानी क्या हो गया 25 गुणा 10 मतलब 250 रुपया, यानी मूलधन कितना प्राप्त होगा 250 रुपया था। कितना मूलधन था 250 रुपया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिएगा क्या लिखा है 106 गुना 106 घटाव क्या है 94 गुना 94 को सरल करें। कितना लोग सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन आसान है, आराम से गुना करके बना लेंगे। देखिए है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह भी भारी है। ये आपको देखिए आरआरबी जो है, आरआरबी भोपाल, ठीक है, आरआरबी जो भोपाल है इसके ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, ठीक है, आरआरबी भोपाल, ठीक है, ग्रुप डी के जो ग्रुप डी होता है उसके है ना एग्जाम में आया था। तो ये क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 106 गुने 106 घटाव क्या है 94 गुने 94, तो इसको क्या कहेंगे, लिखेंगे का 106 है 2 बार तो 106 के स्क्वायर, घटाव क्या है 94 तो 94 के स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सूत्र का होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, यानी 106 प्लस 94 इंटू, ठीक है, 106 माइनस 94। अब देखिएगा 106 और 94 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 200 गुणा, अब देखिए ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 12 गुनी का हो गया आपको 2400। कितना आया 2400, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये पांचवा सवाल देखिएगा। पांचवा सवाल क्या है, देखिए रूट अंडर, ये बड़ा रूट सबके ऊपर है, ऐसा रूट वाला और बताएंगे, देखिएगा कि किस तरह उसका आंसर होता है। ठीक है, ये बड़ा रूट है, ठीक है, अब बड़ा रूट है तो सबसे पहले बड़ा रूट को बड़ा रूट के रूप में रहने देंगे, 9 को पहले छोड़ देंगे, पहले छोटा सबसे छोटा चलेंगे। ठीक है, 6 प्लस अब 100 है, ठीक है, तो 100 को क्या कहेंगे 10 देंगे 100, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे इस तरह से 9, अब क्या है 10 और 6 16, 10 और 6 का हो गया 16। अब आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ कुछ नहीं है तो मानिए कि गुणा है। ठीक है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, क्या होता है 4 चौके 16, तो 9 चौके का हो जाएगा ये 36, 9 चौके का हो जाएगा ये 36, और 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 आता है। ठीक है, इसी तरह से मान लिया जाए अगर कभी कभी दिया रहता है, माने क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा इस तरह से दे दिया है। ठीक है, √3 फिर √3 फिर √3 इस तरह से, ठीक है, √3 अनंत तक जा रहा है, तो इस तरह का आंसर खाली क्या होता है, और कुछ मत करिए, खाली कितना आंसर होगा 3 होगा। इस तरह से दिया, आगे बताएंगे सब कि मतलब अनंत तक जब जाए तो क्या होता है उसका आंसर। अब देखेंगे क्या है 180 का 90% जोड़ 19 का 200% का मान ज्ञात करें। अब यहाँ क्या करना है, 180 का मतलब क्या होता है गुना। ठीक है, 90/100 प्लस का हो गया 19 गुना 200 का है 100। ठीक है, अब उसके बाद काट दीजिए, 2 00 कट गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 00 काट दीजिए। ठीक है, 98/68 से, यानी 18 गुने 9 जोड़ का हो गया 19 गुने 2। ठीक है, 98/68 से 162 प्लस का हो गया 19 दूनी 38, इसको जोड़ दीजिए 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी 200। कितना आंसर आया 200। उसी तरह देखिए इसका क्या दिया 80 का 35% बटा x बराबर 56, तो x का मान ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 80 का के मान गुना 35 बटा का हो गया। ठीक है, 35/100, और ये बटा 100 आया, मतलब समझिए बटा 100 आया। ठीक है, तो बटा 100 है तो 100 नीचे रख दीजिए, गुना बटा x कर दीजिए। ठीक है, बराबर क्या है 56। आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 से काटिए, 8 7 56, और 7 बचे का हो गया ये 35, यानी आपको बच गया का 5/x, 5/x, और नीचे क्या है गुणा 10 बराबर, इधर कुछ नहीं के चलते 1। अब आपको 10 एकम 10x बराबर क्या है 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 का हो गया 2। ठीक है, आराम से इसको देखिए, आराम से उतारिए, जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, जैसे ही कहा तो दर ऐसे चुपचाप लिखते रहिए, दर कितना है 15%, 15% दर हो गया। समय कितना हो गया, समय 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। अब इतना लिखने के बाद सवाल पढ़ने के बाद क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 144 रुपया है, यानी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, दोनों का अंतर क्या है, साधारण ब्याज का अंतर जो है, साधारण ब्याज बराबर कितना है 144 रुपया। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कितना है 144 रुपया। तो मूलधन निकालना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, सूत्र होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर बराबर सूत्र होता है P यानी मूलधन का P का R बटा 100% स्क्वायर, R बटा 100 स्क्वायर होता है, यानी दर प्रतिशत के स्क्वायर होता है। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी P का, ठीक है, P का R प्रतिशत के स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 144 रुपया है। बराबर का है P का मतलब क्या होता है, गुणा R बटा 100 के स्क्वायर। R कितना है आपको 15%, तो आप यहाँ लिख दीजिए 15 बटा 100, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 15 बटा 100, यानी 2 वर्षों का रहे तब 2 वर्षों का अंत में, ठीक है। ये सूत्र 3 वर्ष के लिए अलग होता है, 3 वर्ष के लिए आगे बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 144 छोड़ दीजिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 20 100, 5 दिया 15 और 5 20 100 हो गया। यानी इधर आपको कितना आया, P गुणे 3 तिहाई 9 बटा कितना हो गया, 20 20 है 400, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 16 44 से, यानी 16 बार में, यानी क्या हो गया 16 बराबर P बटा 400, यानी 400 में 16 से गुना करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना 400, 16 गुना का हो गया 400, यानी P बराबर 16 चौके 64, 16 चौके 64, यही आपका मूलधन आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 9वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, यानी दर क्या है, आपको दर दिया है 5%, ठीक है। आपको समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CIR SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी इसका अंतर कितना दिया है, अब 36.60 यानी 36 रुपया 60 पैसा। अब देखिए आपको इसका मूलधन ज्ञात करना है। उस समय आपको बताए थे कि 2 वर्षों के लिए, ठीक है, उस समय बताया, अभी 8वां सवाल में बताए हैं 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2 वर्षों के लिए जो था तो वो क्या था, CI और SI का अंतर जो था वो P का R बटा 100 स्क्वायर, इस तरह था P का, ठीक है। लेकिन अब दूसरा क्या है, 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI का मतलब साधारण ब्याज, इसका अंतर का सूत्र होता है P का, ठीक है, P का R बटा 100 के स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बटा, ठीक है, 3 प्लस R बटा 100, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो 3 वर्षों के लिए यह हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे का, इसलिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, SI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर सूत्र का होता है P का, ठीक है, R बटा 100 के स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बटा 100, यही सूत्र होता है 3 वर्ष के लिए। ये 3 वर्ष के लिए है और आपको ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन अंतर, दोनों का अंतर दिया है 36.60, यानी कितना दिया है 36.60 दिया है, यही अंतर दिया है ना। P निकालना है, गुणा का मानी गुणा, दर R कितना है 5, यानी लिखेंगे 5 बटा 100 गुणा 5 बटा 100 गुणा, फिर यहाँ का लिखेंगे 3 प्लस 5 बटा 100, दर 5 है तो R का मतलब क्या होता है दर, 5 एकम 5, 5 20 100, 5 एकम 5, 5 20 100, 5 एकम 5, 5 20 100, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 36.60 बराबर P का, यानी P गुणा
एक में 1 से गुना हुआ 1 और 20 20 ये का हो गया यहाँ 400 गुना, यहाँ देखिए 20 दिया 60 और 1 61, 61 बटा का हो गया 20। ठीक है, अब आराम आराम से देखिएगा 36.60 बराबर का है यहाँ। अब यहाँ P एकम P और गुना कितना हो गया 61, नीचे क्या है आपको 4 दूनी 8000 यानी 8000 रुपया हो गया नीचे। इधर 2 अंक का बाद दशमलव तो 2 जीरो नीचे बैठा दीजिए। अब 2 जीरो बैठाने के बाद क्या है आपको 1 जीरो तो कट जाएगा यहाँ से और 1 जीरो कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए 61 से 6 बार में कट जाएगा, 61 से 6 बार में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6, इधर का बचेगा P बटा 800। ठीक है, अब देखिएगा ये 61 6 का होता है 666। अब यहाँ देखिएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P बराबर का हो जाएगा 6 गुना 800, 6 गुना 800 यानी P बराबर 8 6 4800 यानी मूलधन का हो गया 4800। तो यहाँ याद रखना है कि 2 वर्षों के ब्याजों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये सब सवाल आता है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी कोई भी, चाहे पुलिस का एग्जाम दीजिए, किसी या सिविल कोर्ट का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल आता है। और ज़्यादा करके 2 ही 3 वर्ष का आता है कि 2 वर्षों का अंतर। तो P का कहेंगे R/100 के स्क्वायर यानी प्रतिशत के स्क्वायर। ठीक है, 3 वर्ष के लिए होता है P का R/100 के स्क्वायर इंटू 3 प्लस, देखिए यहाँ यही पहचान करता है 3 वर्ष के लिए 3 प्लस R/100। ठीक है, अब आगे देखिएगा 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है √98 माइनस √72 प्लस √50 बटा का है √18। देखिए यह वर्गमूल और घनमूल का सवाल है। तो वर्गमूल और घनमूल का सवाल है, इसमें कैसे क्या करेंगे 98 है। ठीक है, 98। ठीक है, 98 को क्या लिखेंगे हम 7 7 49, 49 दूनी 98। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद 72 को लिखना है तो कैसे 72 को लिखेंगे। 72 को लिखने के लिए हम लिखेंगे 6 6 36 दूनी 72। और उसी तरह 50 को लिखना है, 50 को लिखना तो 50 25 दूनी का होता है 50, 25 दूनी 50। ठीक है, अब बट्टा यानी सबको तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद ये देखेंगे का नीचे 18 है, 18 का लिखेंगे 3 3 9, 9 दूनी का होता है 18। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आगे देखिएगा। ये डबल जब जोड़ा लग जाए तो उसको बाहर निकाल दीजिए। 7 रूट का हो गया 2, 7 रूट का हो गया आपको 2 हो गया, घटा ये 6 रूट 2। फिर उसके बाद क्या है 6 रूट 2 के बाद क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 5 रूट 2, 5 रूट 2। अब बटा का है 3 निकल जाएगा, जोड़ा है तो जो जोड़ा रहता है बाहर निकल जाएगा, बाकी फंसा रहेगा अंदर। ठीक है, अब आप देखिएगा सब का रूट के अंदर एक समान है तो चिन्ह के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, 7 और ये 5 12 जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे यानी √2 कॉमा ले लीजिए, सब में से √2 कॉमा ले लीजिए, √2 कॉमा ले लीजिए। यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 5। ठीक है, अब नीचे का है आपको 3√2 है, अब √2 से √2 तो कट गया। अब क्या बच गया आपको 7 में से 6 घटेगा 1 प्लस 5 बटा क्या बच गया यहाँ 3 यानी 5 और 1 का होता है 5 और 1 6 बटा का हो गया 3, 3 दूनी का हो 3 दूनी 6 तो यानी इसका आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, इसी तरह क्या करिए आगे देखिए। 11वां सवाल क्या है लॉग का है। लॉग का लॉगरिथम में देखिएगा कभी कभी जैसे लॉग वाला में क्या है बहुत लोग फंस जाते हैं कि कैसे हम बनाए लॉगरिथम। देखिए आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, इसका फार्मूला भी सब समझा देंगे आपको। देखिए यहाँ लॉग में क्या है, लॉग क्या है 2 के पावर कितना है 64। तो यहाँ लिखेंगे इसे log 2 के पावर क्या है यहाँ 64 हो गया। अब उसके बाद आपको ये 64 को पहले तोड़ने का प्रयास कीजिए। किसको तोड़ना है 64, इस 2 को छोड़ दीजिए, प्रयास कीजिए इसको तोड़ने के लिए। तो 64 को जब भी आप तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 यानी कितना 6 और कितना 2 हो गया 6 2 हो गया। यानी क्या इसी को क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे log 2। ठीक है,
और फिर यहाँ 64 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 6। अब ये वाला जो पावर जो है, ये पावर आपको लगेगा डरा रहा है, पावर को यहाँ डायरेक्ट पीछे भेज दीजिए तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा खाली। जैसे बस में देखे होंगे, बस में चलते यात्रा करते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाता है तो कहते पीछे चलो, इसको क्या पीछे ला दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 log का हो जाएगा 2। और आपको याद हो करना है, याद करना चाहिए कहा कि यहाँ अगर इस तरह से दिया रहे log a और यहाँ b दिया रहे तो इसका मान क्या होता है, log b बटा log a। यहाँ बटा है, छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो छुपा हुआ है, यानी बटा के रूप में। तो log क्या होता है, log यहाँ b बटा का लिखा जाता है log a। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी प्रकार इसको क्या करेंगे कि 6 इसको लिखेंगे का 6 log जो है 6 log 2 बटा log 2 लिखेंगे, log ठीक है 2 बटा log 2 लिखेंगे हम। अब क्या है, ये बराबर बराबर है तो काट दीजिए, यानी क्या हो गया, कट गया तो खाली 6 बचा, यही आपका क्या हो गया 6 आंसर हो गया। अब उसी प्रकार अब यहाँ आप देखिएगा, आपको लगेगा यहाँ क्या करें, यहाँ भी वैसे ही करना है। जैसे देखिए इसको log 10 के पावर कितना 100 है, तो यहाँ लिखेंगे हम log 10 के पावर, ठीक है, इस 100 को क्या लिखेंगे 100 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे यहाँ, प्लस का है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको, फिर यहाँ देखिए log कितना है 10 के पावर क्या है 1000 है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको log 10, ये 10 के पावर कितना लिखा जाएगा 2, 10 के पावर 2। फिर यहाँ का लिखाएगा log है तो log 10। अब यहाँ देखिए 10 का पावर कितना है, 10 कितना बार है 3 बार, तो यहाँ पावर कितना दे देंगे 3। कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आपको बताया कि ये पावर जो है पीछे आ जाएगा, यानी यहाँ का आ जाएगा 2 log, ठीक है 10 के पावर 10, मानी पावर है या जो भी समझिए 10 है, 10 log 10 प्लस का इसको क्या कहेंगे बटा है, मानिए यहाँ तो यहाँ ये 3 यहाँ आ जाएगा 3 log क्या है 10, ये 10, ये आधार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब आपको लगेगा आगे क्या करें। आपको पता है यहाँ जब बराबर हो जाता है तो बट्टा में रहता है तो दोनों कट जाता है, मतलब ये तो खत्म हो गया मान, ये भी खत्म हो जाएगा, 2 और 3 बचेगा। यानी कैसे लिखेंगे इसी को 2 यहाँ log लिखेंगे 10 बटा log 10, ठीक है, इस तरह से। अब फिर इसको भी लिखेंगे का प्लस 3 यहाँ log 10 बटा log 10। अब ये दोनों बराबर मान है तो काट दीजिए, क्या बच गया आपको 2 प्लस 3, 3 और 2 कितना हो गया है आपको 5, ठीक है। आराम से देखिए। अब देखिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल को 15 दिन में खा जाते हैं तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल को कितने दिनों में खा जाएंगे। यहां पर देखिएगा, आपको सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, तो खाने का काम कर रहे हैं। किसको खाने का, चावल का। तो जो खाने का काम करते हैं उसको नीचे लिखेंगे। यानी ऐसे सवालों जहां भी आएंगे वहां आपको लिखना क्या है, इस तरह से कि व्यक्ति कभी कभी दे देता है इतना से इतना किलो का अनाज इतना सेनाओं के खाने के लिए है, इतना सेना और आ गए, या इतना सेनाओं को कितना दिन चलेंगे। तो वहां पर क्या करेंगे कि व्यक्ति गुना दिन लिख करके अनाज को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। क्या कर देंगे, अनाज, ठीक है। अब उसके बाद यहां भी लिख दीजिए व्यक्ति गुना दिन बटा अनाज। अब इस तरह से जो दिया रहे उसका मान बैठाइए और जो नहीं दिया रहा उसका मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो व्यक्ति शुरू बार में क्या है 40 गुना दिन क्या है 15 बटा अनाज क्या है 60। फिर उसके बाद 60 केजी था। व्यक्ति कितना है 3 गुना, उसके बाद क्या है 3 गुना दिन, इसमें दिया हुआ नहीं है, दिन का मान लीजिए डी से दिन हो गया, और 12 केजी। अब इसको काटिए, 0 से 0 खत्म, यहां से काट दीजिए 15 दूनी 30, ठीक है, 6 दूनी 12, और 2 खत्म,
आपको आ गया कहाँ है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ डे यानी दिन, ठीक है। यानी कितना दिन में खा जाएंगे, ठीक है, 4 दिन में। कितना दिन में खा जाएंगे, 4 दिनों में। कितना दिन में खा जाएंगे, 4 दिनों में। कितना दिनों में, 4 दिनों में। यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार और आगे सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल देखिएगा। ए ने 10,000 रुपया के साथ व्यापार शुरू किया और बी 4 महीने बाद आकर के 8,000 रुपया लगा करके उसी के साथ व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। तो क्या कहता है, वर्ष के अंत में 4600 रुपया का टोटल 4600 का लाभ हुआ है। उसमें से बी का हिस्सा और ए का हिस्सा देखना है कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। यहां पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। यह साझेदारी वाले सवाल हैं। तो ये साझेदारी वाला सवाल में ये देखा जाता है कि जैसे ए के द्वारा जो निवेश राशि किया गया, कितना किया गया, कितना महीने के लिए किया गया, और उसी पर उसका लाभ का बंटवारा होता है, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे ए जो शुरू किया था व्यापार 10,000 रुपया के साथ किया था, ठीक है। ए जो शुरू किया था, ठीक है, कहेंगे कि ए के व्यापार, ठीक है, ए के व्यापार राशि, ठीक है, गुणा समय बटा बी के व्यापार राशि गुणा समय। अब कितने लोग कहेंगे कि ए के व्यापार, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये समझिए कि ये जो है कितना रुपया लगाया, 10,000 रुपया। कितना लगाया, 10,000। और वर्ष के अंत में मैंने ए 12 महीना के लिए व्यापार लगाया। और बी जो है, बी का व्यापार जो है वो शुरू किया कितना, 8,000 रुपया। लेकिन ये 4 महीने बाद आया है, यानी 4 महीने बाद आया है, यानी एक वर्ष में 4 महीना कम, यानी 8 महीना के लिए यह काम किया। अब इससे पता चलेगा कि दोनों का लाभ का अनुपात क्या है, ए को कितना लाभ मिलना चाहिए, बी का कितना लाभ मिलना चाहिए। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब बच गया का 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 पचे 10। अब ऊपर आ गया 5 तिया 15, अब नीचे क्या है 8। यानी कहने का मतलब आपको इतने जानना है कि 4600 रुपया का राशि को 2 भाग में बांटना है, 15 और 8 के अनुपात में बांटना है। यानी ए को 15 भाग देना है और बी को 8 भाग देना है। ए को 15 भाग देना है और बी को 8 भाग देना है। यानी टोटल 23 भाग लगेंगे। कितना भाग लगेंगे, 23 भाग लगेंगे, ठीक है। यानी कुल भाग कितना लगेंगे, 23 लगेंगे। तो कहता 46 कुल राशि जो है देखिए, और यहां लिखेंगे का कुल लाभ जो है, कुल लाभ 4600 रुपया है, ठीक है। और अब आपको जिसका निकालना है, जैसे बी का लाभ निकालना है, बी का हिस्सा, तो निकालिए बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बराबर का हो जाएगा कुल लाभ, ठीक है। कुल लाभ जो आया है, कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ गुणा 8 है ना, बी का 8 बटा, यहां देखिए 15 और 8, 15 8 23, 23 भागों में बट रहा था, जिसमें 8 भाग मिलेगा बी को। यानी अब आप देखिएगा 4600 गुना 8 बटा का है 23, 23 दूनी का हो गया 46, यानी का हो गया 200 गुना 8, यानी 8 दूनी 1600 रुपया किसको मिलेगा, बी को। यानी ये निकालने से क्या है, ए और बी का पता चल जाता है कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। देखिएगा 15वां सवाल क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9। देखिए इस तरह का रहे, तुरंत पहले लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात, यहां तक पूरा लिख दीजिए। अब देखिएगा ए और बी कहता है 5 और 9, तो 5 और यहां का लिख दीजिए 9, बी के सामने लिख दिए। फिर बी और सी का कितना है 4 और 3, तब बी के सामने 4 और सी के सामने 3, ठीक है। अब देखिएगा और सी और डी का कितना है 2 और 3, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 3। और डी और ई का क्या है 2 और 5 है, डी और ई का क्या है 2 और 5 है, तो डी के सामने 2
और ई के सामने यहाँ लिखेंगे 5। अब लोग कहेंगे ऐसे क्यों लिखे हैं, देखिएगा कोई भी अपना बायां साइड या दायां साइड खाली रहना नहीं देना। इसमें कोई भी अंक अपना बायां साइड या खाली दायां साइड जो स्थान है उसको खाली रखना चाहता नहीं है। तो इसके दायां साइड में 9 ये 9 यहां तक लिखा गया। अब इसके दायां साइड में 3 कोई भी अंक अपने दायां साइड या बायां साइड खाली स्थान नहीं रहने देना चाहता। ये अपने बायां साइड खाली स्थान नहीं रहने देगा, ठीक है। ये भी अपने बायां साइड में खाली स्थान रहने नहीं देगा। ये भी अपने दायां तरफ खाली स्थान नहीं रहने देगा। ये भी, अब इसके दायां साइड तो खाली नहीं है, बायां साइड खाली है तो लिख दीजिए, ठीक है। अब पूरे में 4 अंक हो गया, 4 अंक सब में है, 4 अंक सब में हो गया। अब जब 4 अंक है तो गुणा कर दीजिए सबका। जैसे 4 अंक है, 4 अंक रहता है तो 4 अंक का करेंगे आपस में, सबको देख लेंगे कैसे क्या। तो क्या है यहाँ पास गुना करिए, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी का हो गया 80, 80 लिख दीजिए। फिर क्या है आपको 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। फिर क्या है आपको 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी क्या हो गया 108। फिर क्या है देखिए यहाँ 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 162, ठीक है। फिर यहाँ क्या है आपको देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 पचे 5 एकम 5, 25 अठी 40 यानी 405। अब आपको लाइक निकालना का था ए और ई का अनुपात। क्या निकालना है, ए और ई का अनुपात। तो ए और ई का अनुपात के मतलब होता है ए कितना है 80, कितना है ए 80 और ई कितना है 405। अब छोटा होने लगा तो 5 से काटिए इसको, 16 25 80 और 5 से इसको भी काटिएगा तक आ जाएगा 25 अठी 40, 5 एकम 5 यानी ए अनुपात ई बराबर कहा गया आपको 16 अनुपात 81, ठीक है। तार लीजिए, बहुत बहुत